मिक्स टेंसर अगर रैंक 3 का हो या रैंक 5 का हो तो इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेंसर है ए आई जे के और यहाँ पर है एल एम, तो ये भी एक मिक्स टेंसर है। ये क्या है, एक मिक्स्ड टेंसर है। ये भी हमारे पास एक मिक्स्ड टेंसर है, लेकिन ये कितने रैंक का है, 1 2 3 4 5। इसका जो रैंक है, इसका रैंक वो 5 है। मिक्स टेंसर है, इसका रैंक 5 है। इसमें 3 1 2 3 ये 3 कॉन्ट्रा वेरिएंट को शो करते हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट को, और ये 2 जो है एल एम ये कोवेरिएंट को शोस करते हैं। तो ये एक मिक्स टेंसर है जो कि कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट से बना है। ये एल एम कोवेरिएंट को शो करते हैं, आई जे के कंट्रा वेरिएंट को शो करते हैं, और इसका जो रैंक है वो 5 है, क्योंकि आई जे के एल एम इसका रैंक जो है वो 5 है। अच्छा, इसके रैंक को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि इसमें 3 जो है कॉन्ट्रा वेरिएंट है और 2 जो है वो कोवेरिएंट है। तो ये मिक्स टेंसर की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम ए का नाम देते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम ए डैश का नाम देते हैं। तो अगर एक टेंसर को हम किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र करें तो इसको किस तरह, ये कौन से रूल्स को बेकर हमने टेंसर में ये भी पढ़ा है कि अगर हम किसी टेंसर को ट्रांसफॉर्म करें तो ये सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को बे करेगा। तो वो सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स है क्या। फॉर एग्जांपल मैं एक टेंसर लेता हूँ ए आई, ये कौन सा टेंसर है, आपने आप सीखा होगा कि ये टेंसर कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है, क्योंकि मैंने आई को सुपरस्क्रिप्ट पर लिखा हुआ है, इसलिए ये कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है और इसका रैंक जो है वो 1 है। इसका जो रैंक है वो 1 है, इसका रैंक जो है वो 1 है, और ये एक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है। ये कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है किसी फ्रेम एस ए डैश में। इसको फॉर एग्जांपल इसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स ए जे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जे। अच्छा, ये इक्वेशन जो है यहाँ पर मैं बार लिखता हूँ, और ये आई है तो ऊपर आई लिखे, यहाँ पर जे है तो नीचे जे लिखे। ये जो इक्वेशन है ये शो करता है कि अगर एक टेंसर को आप किसी ए कोऑर्डिनेट सिस्टम से ट्रांसफॉर्म करें किसी ए डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को भी करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। लेकिन ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। इसका बाकायदा प्रूफ है, ये रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्रूव होते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये डिफरेंशियल फॉर्म में ये डिनोट किया करते हैं, ये डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम किसी टेंसर को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम ए से ए डैश में ट्रांसफ़र करें तो ये सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को, ये इस रूल्स को ओबे करेगा, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स इन डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा, अब अगर हम रैंक 2 का एक टेंसर ले लें और इसको हम ट्रांसफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक रैंक 2 का टेंसर है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कुछ इस तरह होगा, ए और बी, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स। ये फिर मैंने कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, यहाँ पर भी मैंने कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर लिया हुआ था, यहाँ पर भी मैंने एक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर लिया, क्योंकि आई जे ऊपर है तो ऊपर जब इंडिसेस होगी तो ये कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर को शो करेगा। और ये कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर मैंने लिया है रैंक 2 का, ये मैंने रैंक 2 का एक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। इसको हम, अच्छा, रैंक 2 के टेंसर को हम ट्रांसफ़र करते हैं ए से ए डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे, पार्शियल एक्स, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स आई के लिए और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल जे के लिए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने रैंक 1 का टेंसर लिया हुआ है तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन था आई के लिए बस, लेकिन यहाँ पर मैंने रैंक 2 का टेंसर लिया इसलिए यहाँ पर 2 ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए, एक आई के लिए और दूसरा जे के लिए। अच्छा,
चूँकि मैंने कॉन्ट्रा वेरिएंट लिया है, यहाँ पर आई होगा फिर ए, यहाँ पर ए आई ए जे बी ऊपर हम बार लगाते हैं। ये याद रखें कि कॉन्ट्रा वेरिएंट, अगर हम कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर लें तो या वो तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स में ये जो बार्स होंगे ये ऊपर होंगे, नोमिनेटर में होंगे, डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। और ये जो इंडिसेस है इसका जो प्रोसीजर होगा वो कुछ इस तरह के आई ए, यानी ये जब ऊपर होगी तो यहाँ पर भी ऊपर होंगे, फिर जे बी। अच्छा, अगर हम कोवेरिएंट टेंसर ले लें और उसको ट्रांसफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोवेरिएंट टेंसर लिया, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पर इसको ए बी लिखे, इस ए बी को ट्रांसफॉर्म करते हैं ए डी। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कितने होंगे? इसके लिए पहले तो ये याद रखें कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होंगे दो, 1 and 2, one for I and another for J, one for I and another for J। अच्छा, यहाँ पर बार जो होगा कोवेरिएंट में वो नीचे होगा डिनोमिनेटर पर, एक्स पर जो बार होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। और आई जे का तरतीब किस तरह होगा? वो कुछ इस तरह के आई और ए और जे और बी, यानी ये भी उलट होंगे। यहाँ पर थे जब हमने कंट्रा वेरिएंट लिया था कि ऊपर आई फिर ए, आई ए फिर जे बी, लेकिन यहाँ पर उलट है। अगर हम कोवेरिएंट टेंसर, यहाँ पर मैंने लिया था कॉन्ट्रा वेरिएंट मैंने लिया था, लेकिन यहाँ पर जो मैं लेता हूँ वो कोवेरिएंट है। तो कोवेरिएंट नीचे अगर इंडिसेस हो, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स किस तरह होगा? आई जे मतलब नीचे, आई ऊपर जे, ये बिल्कुल इसके उलट है, और बार भी नीचे डिनोमिनेटर पर होगा। तो ये है कॉन्ट्रा वेरिएंट के ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स और ये है कोवेरिएंट के ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, यानी हम इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर मिक्स टेंसर हो, फॉर एग्जांपल एक आई जे, ये एक मिक्स टेंसर है, इसको हम किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे या इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स किस तरह होगा? तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जो है ये कुछ इस तरह होगा कि पहले तो यहाँ पर डैश लगाए, फिर यहाँ पर ले आई जे है, यहाँ पर आप अपने से भी ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, के एल ले सकते हैं, एम एन ले सकते हैं, ये आप पर आप कुछ भी ले ले, के एल ले ले, एम एन ले ले, जो भी हो आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बी मिक्स टेंसर है, लेकिन इसका जो रैंक है वो कितना है? 2 है। तो इसलिए यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स 2 लेंगे। अगर रैंक 3 होगा तो हम 3 ट्रांसफॉर्मेशन, ये 1 ट्रांसफॉर्मेशन रूल, अनदर ट्रांसफॉर्मेशन रूल, अनदर, अगर 3 होगा। लेकिन ये एक रैंक 2 टेंसर मिक्स टेंसर है, इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लेंगे 2। अच्छा, पहले कोवेरिएंट के लिए आई ए के लिए बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने यहाँ पर लिया था। देखिए यहाँ पर आई जे, तो ऊपर आई लगाया, नीचे जे लगाया, ऊपर आई लगाया, नीचे जे लगाया, एक्स जो था वो ऊपर था। इसलिए हम आई और ए के लिए बिल्कुल वही ट्रांसफॉर्मेशन रूल के ऊपर आई नीचे जे, लेकिन बार जो होगा वो ऊपर होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हो गया आई और ए के लिए। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स करेंगे जे और बी के लिए। तो जे और बी के लिए बिल्कुल इसके उलट होगा, यानी जे नीचे होगा और बी ऊपर होगा, और एक्स पर बार बी जो होगा वो नीचे होगा। तो ये इसका जो था कॉन्ट्रा वेरिएंट हिस्सा था और ये जो है कोवेरिएंट हिस्सा था, इसलिए इसको हम कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन और इसको हम कॉन्ट्रा वेरिएंट और इसको हम कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, अगर मिक्स टेंसर इस फॉर्म में हो कि यहाँ पर आई जे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ के हो, इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लेते हैं, और यहाँ पर है फॉर एग्जांपल ए बी और यहाँ पर है सी। तो ये कौन सा टेंसर हमने लिया हुआ है? मिक्स टेंसर है, लेकिन है कितने रैंक का? इसका जो रैंक है वो 3 है, इसलिए इसके लिए कितने ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होंगे? 3। इसके लिए कितने ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होंगे? 3। तो ये 3, लेकिन इस पर जो इंडिसेस है वो किस तरह होंगे? पहले तो ले आप आई जे और ए बी। तो ये चूंकि कॉन्ट्रा वेरिएंट है, इसलिए
और ऊपर है, इसलिए हम इसका बिल्कुल इसी तरह लेते हैं। ये देखें आई जे और ए बी, तो ऊपर आई जे, नीचे ए बी और बार बी ऊपर। इस तरह बिल्कुल आई जे और ए बी के लिए बिल्कुल इस तरह लेते, बार बी ऊपर होगा, आई जे बी ऊपर होगी और नीचे ए बी होगी। लेकिन तो ये हो गया आई जे और ए बी के लिए हो गया, लेकिन के और सी के लिए हम इस तरह लेते हैं कि बार नीचे होगा, क्योंकि ये कोवेरिएंट है और कोवेरिएंट में बार नीचे होता है। इसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स में बार नीचे होगा एक्स पर बार, और यहाँ पर इसका बिल्कुल तरतीब उलट होगा, के नीचे होगा और सी ऊपर होगा, के नीचे और सी ऊपर। ठीक है, तो ये एक मिक्स टेंसर है और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कुछ इस तरह है। आज का लेक्चर अगर आप किसी पॉइंट आपके जहन में ना आया हो या कोई ऐसे दूसरा डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक लेक्चर है ये वेरी मच नेसेसरी, दिस लेक्चर इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द अलजेब्रा ऑफ अ टेंसर। तो ये एक सिंपल सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आज चूँकि बारिश की वजह से कॉलेज की छुट्टी हुई ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। थैंक यू।